नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान सदन को आश्वासन दिया कि जो भी शिकायतें हैं यहां पर विपक्ष की या फिर जो भी सवाल हैं उन पर गहनता से जांच की जाएगी। पंचकुला के सेक्टर 23 से 28 तक 1992 में अधिग्रहित की गई जमीन को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इन्वेस्टमेंट की किस्त जारी की है, जिसमें उसकी जांच की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि इस बात का भी पता लगाया जाएगा अधिग्रहित की गई भूमि घग्गर नदी की है या फिर शामलाट डे जमीन है। इसके अंदर पूरे प्रदेश भर के निश्चित रूप से जो जमीन घग्गर के अंदर की एक्वायर की गई, वास्तव में तो ये केस आज का नहीं है, ये 1992 में एक्वायर की गई। और 1992 में जिन अधिकारियों ने एक्वायर की थी, चाहे वो डीआरओ थे, चाहे वो पूरी टीम थी जो उसकी इंस्पेक्शन करती थी, कि घग्गर की जमीन वो वास्तव में किसके नाम है, घग्गर नदी की है या व्यक्तिगत है या शामलात है या क्या है, तो वो किसी घग्गर की नदी की तो है नहीं, है वो शामलात जमीन है, लेकिन उसको भी लोगों को पेमेंट कर दी गई है, उसको भी एक्वायर किया और उसके बाद फिर पेमेंट कर दी गई। हाँ, पेमेंट के बाद फिर अनाउंसमेंट आई। पहली बात तो है कि क्योंकि वो पहले पेमेंट की जा चुकी है, प्लॉट सारे बिक गए हैं, प्लॉट भी उसमें अभी कुछ बाकी है, कुछ बिक गए हैं, लेकिन अनाउंसमेंट का विषय का तो मैं कहता हूं कि अब जो आगे अनाउंसमेंट आई हुई है वो अब जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं की जाएगी। अगर कहीं कर दिया है तो उसको हम ठीक करा देंगे। दूसरी चीज वायलेशन क्या है कि क्या उसने 7A की परमिशन ली नहीं ली। जहां जहां डिविजनल बजट सत्र के 7वें दिन सदन में विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। आपको बता दें कि यहां पर विपक्ष ने कई सारे सवाल सरकार पर उठाए और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्लॉट होल्डर्स पर लोड नहीं दिया जाएगा, अगर यहां पर हो गया है तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। घग्गर की जमीन का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। लेकिन उसको भी मेरी जानकारी में पहले से भी है। मैंने माननीय सदस्य श्री रामकुमार गौतम जी से पहले चर्चा की हुई है कि हम निश्चित रूप से जो जमीन घग्गर के अंदर की एक्वायर की गई, वास्तव में तो ये केस आज का नहीं है, ये 1992 में एक्वायर की गई। और 1992 में जिन अधिकारियों ने एक्वायर की थी, चाहे वो डीआरओ थे, चाहे वो पूरी टीम थी जो उसकी इंस्पेक्शन करती थी, कि घग्गर की जमीन वो वास्तव में किसके नाम है, घग्गर नदी की है या व्यक्तिगत है या शामलात है या क्या है, तो वो किसी घग्गर की नदी की तो है नहीं, है वो शामलात जमीन है, लेकिन उसको भी लोगों को पेमेंट कर दी गई है, उसको भी एक्वायर किया और उसके बाद फिर पेमेंट कर दी गई। हाँ, पेमेंट के बाद फिर अनाउंसमेंट आई। पहली बात तो है कि क्योंकि वो पहले पेमेंट की जा चुकी है, प्लॉट सारे बिक गए हैं, प्लॉट भी उसमें अभी कुछ बाकी है, कुछ बिक गए हैं, लेकिन अनाउंसमेंट का विषय का तो मैं कहता हूं कि अब जो आगे अनाउंसमेंट आई हुई है वो अब जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं की जाएगी। अगर कहीं कर दिया है तो उसको हम ठीक करा देंगे। मेरी जानकारी में पहले से भी है। मैंने माननीय सदस्य वहीं सदन में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठा, जिस पर जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वो हमने माना नहीं बल्कि जाना है, क्योंकि उसको हमने खुद पकड़ा है। साथ ही कहा कि मामले में कार्रवाई की गई है और भी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव से शुरू करी और गुड़गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू क्लर्क हो या पटवारी, हमारी सरकार ने स्वयं एक लूप होल जो था उसको पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव से शुरू करी और गुड़गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू क्लर्क हो या पटवारी, उन सब के खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया और उसका विवरण इस सदन में 2 बार पहले भी इन डिटेल दिया गया। उस इंक्वायरी को हमने 2020 के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर 17 से लेके
और 20 तक का जितना भी डाटा था उसको कलेक्ट करने के लिए दिया और हर डिविजनल कमिश्नर ने अपना डाटा कलेक्ट करके कि बिना 7A की एनओसी कि कितनी रजिस्ट्री आ गई है वो डाटा विवरण सरकार को दिया गया। उसके अंदर बहुत सी ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर है, उस समय के हिसाब से जो लैंड का 2 कनाल एरिया होता था उसके अंदर परमिटेड थी। डिप्टी कमिश्नर्स को 15 दिन का समय दिया गया है कि तमाम तहसीलदारों को उन डिटेल्स के साथ उनसे शो कॉज नोटिस के साथ जवाब मांगा जाए। जहां जहां गड़बड़ी पाई गई है उसके खिलाफ रूल 7 जो सर्विस हरियाणा सिविल सर्विसेज के हैं उसके तहत कार्रवाई करें। आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से पिछले दिनों पटवारी साथी भी धरने पर बैठे और कारण यही था कि उनको भी शो कॉज नोटिस दिए गए कि अगर किसी प्लॉट के अंदर सड़क निकल गई, पहले वो एग्रीकल्चर थी अब गैर मुमकिन दिखा दी गई और उसके अंदर फिर रजिस्ट्रेशन हुई और वो अगर लैंड यूज 1 साल के अंदर अंदर 2 बार बदला तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम निश्चित तौर पर करेंगे। और डे 1 से 2017 के 3 अप्रैल से जब से ये प्रोसेस में चेंज हो गई, ये डीड रजिस्ट्रेशन हुई है, जितनी डीड्स कोई सरकार ने आंकड़े नहीं छुपाए, एक एक तथ्य सरकार ने पटल पर भी रखा है और एक्शन लिया तो डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल से आगे भी देने का काम है। जहां मान्य सदस्य ने तहसीलदारों की बात करी, किसी के पास कुंडरी का चार्ज है, उसके साथ वाली तहसील का चार्ज है। आज प्रदेश के अंदर तहसीलदारों की कमी, 18 नए रिक्रूट आए हैं, उनको भी हमने तुरंत में फील्ड में भेजने का काम किया है। गुड़गांव में कमी इसलिए है कि गुड़गांव के 3 सब रजिस्ट्रार 5 ज्वाइंट रजिस्ट्रार्स को हमने सस्पेंड किया और सस्पेंशन के बाद जब वो अपने 6 महीने के पीरियड के बाद रीइंस्टेट हुए तो उनकी फाइल पर लिखा गया कि वो कभी भी एनसीआर के जो ये 4 जिले दिल्ली के सराउंडेड हैं जहां बड़ी तौर पर मशरूमिंग हो रही है उन जिलों में पोस्ट नहीं हो सकते। नए रिक्रूटेड जो तहसीलदार थे उनमें जल्द उन तहसीलों में नियुक्ति कर दी जाएगी और जो एडिशनल चार्जेस हैं, अगर मान्य सदस्य को किसी 1, 2, 3 व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि वो ज्यादा एडिशनल चार्ज लिए बैठे तो मेरे को डाटा दे सकते, तुरंत उनके एडिशनल चार्जेस हम विड्रॉ करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और कहा कि फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन से 100 मीटर की दूरी तक अब रजिस्ट्री हो सकेगी। इसके लिए 48 घंटे के अंदर जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि 7A का जो एरिया है जिसके अंदर आपको 2 परमिशन अर्बन एरिया के अंदर लेनी पड़ती है, जो कि पहली अर्बन लोकल बॉडीज से और दूसरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। अगर कोई वो दोनों परमिशन प्राप्त करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। मगर जो मान्य सदस्य पूछना चाह रहे थे, अपने सवाल में लिखित तौर पर नहीं पूछ पाए कि क्या एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई इस तरह का प्रतिबंध है, वो हमने इनके सवाल के बाद स्पेसिफिकली एग्जामिन करवाया और कई वर्षों पूर्व कोई वहां पर ऑफिसर्स रहे जिनने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपने लेवल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रीइटरेट करते हुए 100 मीटर के दायरे के अंदर रजिस्ट्रेशन पर स्टॉपेज लगा दी थी। और मैं अश्योर करता हूं कि विद इन 48 आवर्स उसको एग्जामिन कर उसको दोबारा खोला जाएगा। मैं भी दादरी गया था और ये आम जनता की भी डिमांड है कि 4.5 किलोमीटर के पैच को जो इरिगेशन कैनाल होया करती थी पहले, अब वो पूरी तौर पर बंद है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। और उसी दिन डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए थे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर तुरंत इसको पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अंदर लगभग 2.3 किलोमीटर शहर का हिस्सा है और 2.2 किलोमीटर शहर की लिमिट से बाहर का हिस्सा है। और जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारी कर्म सतली, आप विश्वास रखिए कि 1 महीने के अंदर अंदर एनओसी लाकर अगले वित्त वर्ष में इसको पूरी तौर पर कंप्लीट हम करें। विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन हंगामेदार रहा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जमीनों की रजिस्ट्री में अनियमितता के आरोपों
के बारे में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का करारा जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में अनियमितता करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार को जहां भी गड़बड़ी होने का अंदेशा हुआ तो उसकी जांच करवाई जा रही है और आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। Registration Act 1908. The registering authority govern under the works of registration of instruments under section 17 and 18 of Registration Act 1908. After scrutinized document presented to him, the registration is in view of provisions contained under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34. Sir, they are governed under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 of the Registration Act 1908. That is, before acceptance of any instrument of transfer of any property, he has to see whether the proper description of property has been defined in the instrument. The registering authority govern under the works of registration. वहीं हिसार में एम्पिरिकल माइंड्स सोसाइटी में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने शिरकत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका आंदोलन सत्तासीन पार्टियां बदलने का नहीं था, वो तो आंदोलन के मास्टर हैं। उनके आंदोलन का ही असर था कि चुनाव में पार्टियों ने किसानों के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। सर, किसान आंदोलन पे जो शर्तें मानी गई थी, जो बातों चल रहा था सरकार द्वारा, क्या उन पे सहमति बनी? अगर नहीं बनी है तो अब क्या आगे किसान आंदोलन किस तरह? और आगे जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। पहले तो 21 तारीख को एक ज्ञापन देंगे पूरे देश भर में उस डिमांड के लिए, और दूसरा ये कि 28 तारीख को बंद है, जो लेबर किला जो है, जो वर्कर हैं वो कर रहे हैं, तो उसका समर्थन हम कर रहे हैं। और अपनी फसलों को बेचेंगे, अप्रैल से शुरू करेंगे इन सारी चीजों को। भाई फसल बेचो, MSP सप्ताह मनाओ, जैसे मनाते हैं ना, तो MSP सप्ताह मनेगा, जाएंगे और अपनी फसलों को MSP से कम पे ना बेचें। वहीं भिवानी के गांव रेवाड़ी खेड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस अवसर पर अजय सिंह चौटाला ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो भी कभी खिलाड़ी थे और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। साथ ही चौटाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर कहा कि प्रजातंत्र है और सभी को मेहनत करने का अधिकार है। एक बार संयम बनाएं। आज तो शुभ शुरुआत की गई है। हम गांव-गांव जाकर के स्वयं मेरी प्रभारी के तौर पे इस जिले की जिम्मेवारी है, गांव-गांव में जाकर के मेंबरशिप अभियान चलाएंगे। शहर के वार्ड स्तर पे जाकर के पार्टी के ज्यादा से ज्यादा निष्ठावान सिपाहियों को जोड़ने का काम करेंगे। अनेक प्रदेश के अलग अलग इश्यूज हैं। पंजाब के लोग बड़े लंबे समय से परेशान थे कांग्रेस की गवर्नमेंट से, वहाँ लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव किया है। लितानी पार्टी के तोसाम के हल्का प्रधान रविंद्र पटौती जी, वहीं रतिया में लोगों ने इस बार स्वदेशी वस्तुओं से होली खेलने का निर्णय लिया। इस बारे में ग्राहकों ने बताया कि वो बिना केमिकल के रंग खरीद रहे हैं और ऐसे उत्पाद ले रहे हैं जो भारत में निर्मित है। उससे जो हमारे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और इसके साथ साथ वो हर्बल रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। ग्राहकों ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री का निर्णय है बहुत अच्छा है, इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए वो इन रंगों का, गुलालों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही
दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने लोकल फॉर वोकल पे हमारे को होली का सामान बेचने के लिए बहुत ही अनुमति दी है। तो हम भी मतलब दुकान पे जो अपना गुलाल है बिल्कुल नेचुरल कलर बेचते हैं, बच्चों को ना नुकसान पहुंचाने वाला, मतलब किसी की उससे स्किन रिएक्शन ना हो, तो इसके लिए हम बिल्कुल नेचुरल गुलाल बेचते हैं। पक्का रंग भी बहुत ही बढ़िया बेचते हैं हमें, जिससे नुकसान ना हो किसी भी प्रकार का। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में तो शाम के सुस्त पड़े बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटनी शुरू हो गई है। आम ग्राहक अपनी जरूरत की चीजों के लिए बाजार में आना शुरू हो गए हैं। साथ ही आम लोग होली के अवसर पर गुलाल, रंग और पिचकारियों की खरीदारी के लिए भी निकल रहे हैं। त्योहार आ रहा है 17 तारीख को। अब की बार लोग अच्छी तरह से अच्छे ढंग से होली का त्योहार मनाने जा रहे हैं। क्यों 2 साल से कोरोना के चक्कर में लोग त्योहार वगैरह नहीं मना रहे थे, लेकिन अब 2-4 दिन से मार्केटों में भी रौनक लौटी हुई है। अच्छे ढंग से अब की बार लोग त्योहार मनाएंगे। तो सामान की खरीदारी बढ़ गई है? सामान की खरीदारी भी बढ़ रही है, रंग गुलाल भी लोग बेच रहे हैं। और परचून के सामान में भी बढ़ोतरी है। लोग घर होली के त्योहार पे कुछ लोग पकवान बनाते हैं और बनाते हैं, इससे मालूम नहीं जाता। त्योहार पे फर्क है, पीछे 2-3 सालों से तो स्थितियाँ खराब थी, पर इस बार थोड़ा सा असर है। अभी रौनक शुरू हुई है। देखो तो काम में बढ़ोतरी होगी आपकी? हाँ, अभी थोड़ा तेज है पहले से। त्योहार करके लोग काफी सामान खरीदे, लोग अभी थोड़ा सा खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं पहले के मुकाबले में, और ये शायद होली तक बनी रहेगी। वहीं रेवाड़ी जिला सचिवालय सभागार में खाद्य और आपूर्ति विभाग ने विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया, जिसमें जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत ग्राहकों को जागरूक किया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार और विभाग अधिकारी अशोक रावत ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए जागो ग्राहक जागो अभियान को साकार करना चाहिए। उपभोक्ता सामान खरीदते समय उसकी कीमत और एक्सपायरी डेट का भी ध्यान दें। साथ ही कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए सादे कागज पर शिकायत कर बिना वकील के केस लड़ सकता है। ग्राहकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, उनका लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से भी कहा गया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसको लेकर के बहुत सारे पेट्स भी इसको भी आया। आप जानते हैं आज कंज्यूमर डे है। 15 मार्च को हम पूरे देश में और बाहर भी सभी लोग कंज्यूमर डे मनाते हैं। हमारी हरियाणा सरकार भी आज कंज्यूमर डे के रूप में इस दिवस को मना रही है। आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शुरू किया गया था। उसमें बाद में समय समय पर संशोधन होता रहा और कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें सुधार हुए हैं। हमारे 3 स्तर पर कंज्यूमर काउंसिल्स या कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन यहां पर रखा गया, जहां पर कहा गया कि उपभोक्ताओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है और लगातार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी बात को रख सकते हैं, लगातार उन्हें जागरूक किया जा रहा है।
चलिए अब खबर तोशाम से है, जहां खाद्य आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले को लेकर विभाग ने कार्यालय में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया। वहीं खाद्य आपूर्ति निरीक्षक पवन कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लाभार्थी उपभोक्ताओं को उसका अधिकार जरूर मिले, जिसके लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। या फिर कानूनी जो बातें हैं आप इंटरनेट पर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। हमें चीजें चुनने का अधिकार है, कोई आदमी आपके ऊपर थोप नहीं सकता कि बवानीखेड़ा क्षेत्र के कुंगड़ सिवाना बाजरा में बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि की मांग को लेकर तहसील परिसर में किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने नायब तहसीलदार से किसानों की खराब हुई फसलों के मुआवजा राशि और गिरदावरी जल्द से जल्द करवाने की मांग की। किसानों की मांग है कि जल्द ही बारिश से खराब हुई फसलों की उचित गिरदावरी की जाए। नायब तहसीलदार ने किसानों को जल्द ही उनकी फसलों की गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने समस्या का समाधान को लेकर भी अपनी बात कही है कि उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जी बेमौसमी बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद होगी कुंगड़ और सिवाना माजरा में सैकड़ों एकड़ में। उनके लिए हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी थी 25 फरवरी को और अभी तक उसकी गिरदावरी नहीं हुई है। हम दोबारा यहाँ तहसीलदार साहब के पास आए हैं। 7/3 को डीसी साहब ने आदेश दे दिए थे कि उनकी स्पेशल गिरदावरी की जाए, लेकिन अभी तक वहाँ ना तो कोई पटवारी का है ना कोई और। इसलिए दोबारा से फिर हम यहाँ आज तहसीलदार साहब के पास आए हैं ताकि वहाँ खराब हुई फसलों की गिरदावरी हो सके। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।